हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे पहले वाले वीडियो में अभी सुबह ही हमने डिस्कस किया था। वो क्वेश्चंस भी अगर आपने नहीं देखे फार्मूला तो वो भी देख लीजिए। कॉमन कैटेगरी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किससे वो थे, ठीक है, तो उनको भी पढ़ लीजिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट हैं सारे। ये जो स्टैटिक्स डायनेमिक्स का ये है वो स्टैटिक्स का था, ठीक है। तो पहला है पोलर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट इज। यहाँ पे जो होगा आंसर वो d/2y/d/2u/d थीटा 2 + u = f/h² हेयर u इज इक्वल्स टू क्या है 1/r है। h = r²d/dt है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अगला जो है फॉर्मूला पैडल फॉर्म अगर पूछे, पोलर फॉर्म पूछता है अगर आपसे तो आपको ये बताना है। अगर पैडल फॉर्म पूछता है तो आपको ये बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे velocity at any point of the central orbit in given by u = h/p, thus v proportional to 1/p. The velocity is inversible proportionally to the perpendicular form of the center on the tangent at that point also. v² is equals to h² u² + du/d का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। ये वो 6 था, ये उसके पीछे का चैप्टर है मोशन इन अ रजिस्टिंग मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो particle falls under gravity in a resisting medium whose resistance varies as the square of the velocity. Then we have v² = स्मॉल v² = कैपिटल v² ब्रैकेट में 1 - e⁻²gx अपॉन कैपिटल v²। दूसरा फॉर्मूला है स्मॉल v = कैपिटल V tan gt अपॉन कैपिटल V। तीसरा है x = कैपिटल v² अपॉन g लॉग कॉस हाइपरबोलिक। यहाँ h का मतलब हाइपरबोलिक होता है gt अपॉन कैपिटल V, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पूरा डिस्कस किया हुआ है, पूरा पेपर ही। और कुछ लोगों का मानना है कि PDF प्रोवाइड कराइए, ठीक है। वो कह रहे हैं PDF दीजिए, तो उसका भी कुछ सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि आपको PDF कैसे मिलेगी। तो उसके लिए हमारे वीडियोस, आने वाले वीडियोस को देखते रहिएगा। उन्हीं किसी वीडियोस में मैं बीच में आपको बता दूंगी पूरी प्रोसेस की किस टाइप से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 2 है, सॉरी मतलब फॉर्मूला 2 है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स अंडर ग्रेविटी इन अ रजिस्टिंग मीडियम whose resistance varies as a square of the velocity. Then we have log capital V² plus u² upon capital V² plus स्मॉल v² = 2gx अपॉन कैपिटल v²। दूसरा है स्मॉल t = कैपिटल V/g tan इनवर्स u अपॉन कैपिटल V माइनस tan इनवर्स v अपॉन कैपिटल V। यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन है 1/2 mv² माइनस v0² = mg y0 - y। थर्ड है मोशंस इनसाइड अ वर्टिकल सर्किल v² = u² - 2ag। ये मोशन से है, ठीक है। 2ag 1 - cos थीटा, इन सबको आप लिख लीजिए, ठीक है। ये अभी आगे वाला जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उससे है, मोशन चैप्टर से ये है। अभी इसके आगे ये जो 3rd और 4th पॉइंट है 1 2 में अभी इसके आगे बताऊंगी, वो पहले नोट करिएगा, बाद में ये नोट करिएगा। मोशन ऑन द स्मूथ साइक्लॉइड क्या हो जाएगा, d2s अपॉन dt2 = -g/4a × s, वेयर रिप्रेजेंट एस एच एम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इट्स पीरियड टाइम इज 4π√a/g, ठीक है। पीरियोडिक टाइम आपसे पूछ सकता है पेपर में, तो आपको याद रखना है पीरियोडिक टाइम ये है। और एनर्जी की इक्वेशन ये होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन चैप्टर से। अभी हम आपको दिखा रहे हैं मोशन चैप्टर आगे का, ये है कांस्टेंट मोशन से है ये, ठीक है। सम यूजफुल पॉइंट टू रिमेंबर, इफ अ हैवी पार्टिकल मूव्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द रजिस्टिंग कर्व देन द इक्वेशन ऑफ द मोशन आर, ठीक है। अगर कोई हैवी पार्टिकल है मूव्स करता है आउटसाइड रजिस्टिंग कर्व के, देन द इक्वेशन क्या होगी m/d2s अपॉन dt2 = mg sin psi, ठीक है। ये जो साइन बना हुआ है साई बोलते हैं इसको, ठीक है। mv² अपॉन रो = mg cos psi - r।
आल्सो एनर्जी इक्वेशन क्या है, एनर्जी इक्वेशन अभी आपको मैंने आगे भी पीछे बता चुके हैं, वही यहाँ पे लिखी हुई है फिर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इफ़ अ हैवी पार्टिकल मूव्स ऑन द इनसाइड, देखिए ये जो ऊपर वाली थी ये आउटसाइड के लिए थी और ये इनसाइड के लिए है। इनसाइड के लिए कुछ भी नहीं है चेंज, बस सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, मतलब ये पहले हो गया ये बाद में, ठीक है। माइनस देखिए आर माइनस एम जी कॉस साइन, यहाँ पे था एम जी कॉस साइन माइनस आर, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इनसाइड पे क्या है, आउटसाइड, तो इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अंदर मतलब जब भी हम घर के अंदर होते हैं तो अपने आप को पॉजिटिवली महसूस करते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा इसके साथ। और जब भी बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा टेंशन रहती है ना, तो सोचते हैं माइनस साइन होगा, निगेटिविटी मतलब थोड़ा रख सकते हैं ना, इससे रिलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ भी ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, तो d2x अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। और पीरियोडिक टाइम क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, 1 अपॉन टी अंडर रूट म्यू अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है। अभी और है, हुक्स लॉ क्या है हमारा, देखिए यहाँ तक 3 थे, यहाँ चौथा है। हुक्स लॉ क्या है, द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही किए होंगे, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर एक टेंशन टी है इलास्टिक स्ट्रिंग को, इस टाइप से आपने कैटरनरी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो वही सब आपको इसमें भी याद रखना है, काफ़ी मिलते जुलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी आउटसाइड इट्स सरफेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अट्रैक्शन अर्थ का जो भी मतलब बल लगता है, हम ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, आउटसाइड सरफेस पे क्या करता है, इन्वर्सली स्क्वायर होता है डिस्टेंस के, ठीक है, प्रोपोर्शनल 1/d² के होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। होमोजीनियस स्फेयर एज्यूम किया जाता है यहाँ पे अर्थ को, ठीक है। बॉडी इज मूविंग इनसाइड द अर्थ सरफेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ वेरीज डायरेक्टली, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। ये जो काइनेमेटिक्स है 2 डायमेंशन, इससे पहले हमने एक वीडियो, बहुत पुराना वीडियो है हमारा, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर दे सकते हैं, वहाँ आपको और भी फॉर्मूले मिल जाएंगे इनके साथ में, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, शायद आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और देखने हैं तो आप बीएससी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ये तो उसमें नहीं मिलेगा वीडियो जो पुराना वाला है, तो आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, तो शायद आपको मिल जाए हमारे चैनल पे। वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस क्या होगा, dx अपॉन dt, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल दे तो dx अपॉन dt, वाई एक्सिस के पैरेलल बोल दे तो dy बाई dt, रिजल्टेंट बोल दे तो अंडर रूट dx अपॉन dt का स्क्वायर अपॉन dy अपॉन dt का स्क्वायर। इससे पहले भी हमने यहाँ फॉर्मूला आपको बताया है। एसलेशन हिंदी में होता है त्वरण, टू द एक्स एक्सिस d2x अपॉन dt2। एसलेशन पैरेलल पूछे वाई एक्सिस के, देखिए जब एक्स एक्सिस के एसलेशन क्या होता है भाई, dv अपॉन dt होता है, ठीक है, मतलब वेग मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ जब एक्स एक्सिस के और v बराबर क्या होता है, v बराबर dx अपॉन dt होता है, ठीक है। तो यहाँ जब dx अपॉन dt रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2x अपॉन dt2, वही यहाँ पे लिख गया है, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में जब होगा तो d2y अपॉन dt2 हो जाएगा, सिंपल सा है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट dx d2x अपॉन dt2 का स्क्वायर प्लस d2y बाई dt2 का होल स्क्वायर, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी क्या है, dr बाई dt, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, r d थीटा अपॉन dt। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडिकल वेलोसिटी आपसे रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएगा, इससे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे बनेंगे, इससे क्वेश्चंस और मिलेंगे भी देखने को। यहाँ से आपको इस पूरे फॉर्मूले से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और आप जानते हैं कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है नंबर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है 2/1/r डी अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन है d2 थीटा अपॉन dt2। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू वीपी अपॉन आर स्क्वायर। टेंजेंशियल वेलोसिटी ds अपॉन dt है। नॉर्मल वेलोसिटी 0 है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा
d2s अपॉन dt2 लिखा हो या dv/dt लिखा हो या v इक्वल dv/ds लिखा हो, तीनों सेम ही चीज़ें हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो v² अपॉन रो होगा, जहाँ रो क्या है, ds/dसाई है। तो हमने यहाँ आपसे पूरे डिस्कस कर लिए हैं डायनेमिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा और मैं शायद आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं कहीं से, वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।